तो रेट्रो शावेस के यादों के रूहानी किस्से में आज मैं शुरू कर रहा हूँ ये नई सीरीज़। बात करूँगा आज 11 नवंबर साल 1976 में रिलीज़ हुई फिल्म लैला मजनू की, उसकी कुछ अनसुनी बातें और उसके कुछ गीतों की अनसुनी बातें। फिल्म को प्रोड्यूस किया था एस.एम. नायडू ने, फिल्म को डायरेक्ट किया था एच.एस. रवेल ने, फिल्म का मधुर संगीत दिया था मदन मोहन और जयदेव ने, फिल्म के गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। सारे ही शानदार गीत थे। फिल्म की मेन स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें थे ऋषि कपूर, रंजीता, डैनी और आसरानी और भी कई सारे कलाकार थे। लैला मजनू अपने ज़माने की एक हिट फिल्म है। इसका बजट था 1 करोड़ 70 लाख और इसने कमाई करी थी 3 करोड़ से भी ज़्यादा की। फिल्म में करीब 9 गाने थे जो कि सारे के सारे सुपरहिट थे। इन गीतों को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, राजकुमार रिजवी, प्रीति सागर, अनुराधा पौडवाल, अजीज़ नाज़ा, अंबर और शंकर शंभू ने। ये फिल्म डेडिकेटेड थी म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन को, क्योंकि जब इस फिल्म पर मदन मोहन काम कर रहे थे, अपना संगीत दे रहे थे, तब 6 गाने रिकॉर्ड कर लेने के बाद अचानक से 1975 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये बहुत बड़ा झटका लगा था और फिल्म एकदम रुक सी गई थी। अब इसका संगीत कौन देगा? इस सिलसिले में फिल्म के डायरेक्टर एच.एस. रवेल मिले थे सबसे पहले म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन से, लेकिन राजेश रोशन जी ने बड़ी ही विनम्रता से ये कह दिया था कि मदन मोहन इतने बड़े संगीतकार हैं, उनके संगीत में मैं अपना संगीत साझा नहीं कर सकता, मैं उनके संगीत में अपना संगीत ऐड करने के लायक नहीं हूँ। उसके बाद एस.एच. रवेल ने बात की म्यूज़िक डायरेक्टर जयदेव से और जयदेव इसके संगीत को आगे बढ़ाने को रेडी हो गए। मदन मोहन एक गीत की कच्ची सी धुन बनाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो इस गीत पर काम कर रहे थे। गाना था कहना एक दीवाना तेरा। कहना एक दीवाना तेरी याद में आहें भरता है लिख करते। उसके बाद जयदेव ने इस गीत को और अच्छे से निखारा और इस गीत का संगीत दिया। 2 और ऐसे गीत थे जिसमें जयदेव ने संगीत दिया था, उन्होंने ही ये गीत रिकॉर्ड करवाए थे। एक तो लैला मजनू 2 बदन एक जान थे और दूसरा ये दीवाने की जिद है। लैला मजनू 2 बदन एक जान थे, ये दीवाने की जिद है अपने दीवाने की खातिर। फिल्म का म्यूज़िक तैयार हो गया था और काफ़ी पसंद किया जा रहा था, लेकिन इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग से पहले जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन के पास गए और उनसे कहा कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म में ऋषि कपूर के लिए प्लेबैक किशोर कुमार दें, क्योंकि किशोर दा ऋषि कपूर जी के लिए कई अच्छे गीत गा चुके थे। लेकिन मदन मोहन जी का कहना था कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को लेना चाहिए, मैं वही चाहता हूँ। किसी तरह से मदन मोहन ने इस बात के लिए एग्री कर लिया था। ये करीब 11 या 12 साल के बाद ऐसा हो रहा था कि जयदेव और साहिर लुधियानवी एक साथ काम कर रहे थे। इससे पहले साल 1963 में रिलीज़ हुई फिल्म मुझे जीने दो में जयदेव और साहिर लुधियानवी ने साथ में काम किया था, लेकिन किसी बात पर बहस हो गई और दोनों में बात नहीं बनी। बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम ना करने की ठान ली और उसके बाद फिल्म लैला मजनू में ये मौका आया कि दोनों एक बार फिर से साथ हो गए थे। फिल्म में गीत था हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से। ये मुखड़ा भी एडॉप्ट किया गया था। कोई एक गीत था शहर में अपने ये लैला ने मनादी कर दी, इसी गाने से ये गीत बना था। और कमाल की बात यह है कि साल 1977 में बिनाका गीतमाला पे ये गीत शीर्ष पर नंबर 1 पर रहा था। जयदेव जी ने अपने संगीत का कुछ ऐसा जादू दिखाया था कि मानो लगता ही नहीं कि ये जयदेव का संगीत है, सबको लगता था कि ये मदन मोहन का ही संगीत है।
मदन मोहन के संगीत से सजी ये फिल्म उन कुछ ऐसी फिल्मों में से थी जो काफ़ी पसंद की गई थी। इसके संगीत को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन अफसोस मदन मोहन ये सब देखने के लिए दुनिया में नहीं थे। फिल्म लैला मजनू के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को एक नई हीरोइन रंजीता मिल गई थी, क्योंकि रंजीता की ये पहली फिल्म थी। लेकिन इससे पहले एच.एस. रवेल मिले थे रति अग्निहोत्री की बहन अनीता अग्निहोत्री को, लेकिन अनीता के घर वालों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। उसके बाद एक स्टूडियो में एच.एस. रवेल ने रंजीता को देखा, उनसे बात की और फिर उनका फ़ोटो शूट किया गया। उसके बाद वो फ़ोटो शूट में पास हो गई और इस तरह से लैला मजनू रंजीता की झोली में आ गई। लेकिन बड़े कमाल और दुख की बात है कि इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद भी रंजीता को अगले 6 महीने तक कोई भी काम नहीं मिला था। ये कहा जाता है कि ऋषि कपूर ने उनको फिल्म के रिलीज़ के बाद प्रमोट नहीं किया। उधर जितेंद्र ने भी रंजीता के साथ काम करने से मना कर दिया था। ये अफवाहें उड़ गई थीं कि रंजीता के खिलाफ कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, और ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि रंजीता ड्रग्स लेने लगी हैं, लोग उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन दिनों में ऐसी भी खबरें आई थीं कि अकबर खान और रंजीता एक दूसरे के करीब हो गए हैं और दोनों शादी करने वाले हैं। फिर उसके बाद रंजीता को एक साथ 3 फिल्में ऑफ़र हुईं और उन्होंने वो फिल्में साइन कर लीं। अखियों के झरोकों से, पति पत्नी और वो, और दामाद, ये तीनों फिल्में साल 1978 में रिलीज़ हुईं और काफ़ी पसंद भी की गईं। रंजीता की ख़ास जोड़ी बनी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ। फिल्म लैला मजनू एच.एस. रवेल की आखिरी हिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में आसरानी का भी एक अहम रोल था, लेकिन आसरानी को इस फिल्म की शूटिंग के वक्त काफ़ी अपमानित किया गया था। जब आसरानी के रोल की शूटिंग होती थी तब फिल्म के डायरेक्टर एच.एस. रवेल बहुत चिल्लाकर कहते थे कि जोकर को बुलाओ। उधर से आसरानी कहते थे कि मैं जोकर नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। इस तरह से उनकी ये शूटिंग आगे बढ़ी और ये भी था कि जो रोल आसरानी को सुनाया गया था वैसी शूटिंग नहीं हो पाई थी। उनका रोल था कि वो ऋषि कपूर पर मर मिटते हैं, लेकिन जब शूटिंग कंप्लीट हुई तो वो रोल कुछ और ही तरह का था। लेकिन कुल मिला के फिल्म का संगीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, बहुत यादगार रहा था। फिल्म के सारे ही गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। मुझे इस फिल्म का एक गीत बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा बहुत पसंद है। आपको इस फिल्म का कौन सा गीत पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। क्या ऐसे ही और सीरीज़ मैं आपके लिए लाऊं ये ज़रूर बताना। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।